Hello everyone. Today we will start your new chapter 16, a busy month. In this chapter you study different birds, where they live and what they eat, which type of their beaks and which type of their legs. In the starting, this is the लेटर ऑफ गिजू भाई। ये गिजू भाई का लिखा हुआ लेटर है जिसमें गिजू भाई गोपाल भाई के घर में है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि उसके घर के चारों ओर कितनी सारी बर्ड्स हैं, डिफरेंट वॉइस निकालती हैं, कैसे चलती हैं, ये अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती हैं। तो इस स्टोरी में हम क्या देखेंगे कि बर्ड्स के अलग अलग प्रकार के नेस्ट होते हैं। कुछ बर्ड्स हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं डव, इसको फाख्ता बोलते हैं। बर्ड ये कहाँ पे रहती है, ये अपना घोंसला कैक्टस के बीच में बनाती है, कैक्टस प्लांट के बीच में अपना नेस्ट बनाती है। दिस इज इंडियन रॉबिन। इंडियन रॉबिन अपना नेस्ट सड़क के किनारे जो स्टोन होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, उसके बीच में ये अपना नेस्ट बनाती है। दिस इज़ द स्टोन्स, जो स्टोन पड़े होते हैं, बालू पड़े होते हैं, पत्थर पड़े होते हैं, उसी के पास में ही ये रॉबिन नेस्ट बनाती है। दिस इज स्टोन। रॉबिन स्टोन में ही अपना नेस्ट बना ली है। नेक्स्ट इज क्रो। क्रो अपना नेस्ट कहाँ पे बनाता है? क्रो मेक देयर नेस्ट अप ऑफ द ट्री, जो ऊपर सबसे होता है, टॉप ऑफ द ट्री। Crow make their nest. Next is the कोयल. कोयल is very special. She is very special and she not make their nest. बर्ड में सिर्फ कोयल ही है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। अपना लेग वो क्रो के नेस्ट में ले करती है, क्रो के नेस्ट में ले करती है और क्रो से अपना एग समझकर उसको पालता है, बड़ा करता है। जैसे ही कोयल के बच्चे आवाज़ निकालते हैं, क्योंकि कोयल सिंग्स वेरी स्वीट, कोयल बहुत मीठा गाती है। कोयल की वॉइस से जब ये अपनी आवाज़ निकालती है कोयल के बच्चे, तो उसे पहचान जाते हैं और उसको भगा देते हैं या छोड़ के चले जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ द कॉपर स्मिथ टुक टुक। इसको टुक टुक बर्ड भी बोलते हैं, वैसे इसको बारबेट बोलते हैं, बारबेट या कॉपर स्मिथ। कॉपर स्मिथ अपना नेस्ट ट्रंक में बनाती है। दिस इज ट्री ट्रंक, ट्रंक में होल करती है। दिस इज ट्री ट्रंक, ट्री ट्रंक में ये अपना नेस्ट बना लेती है। नेक्स्ट इज टेलर बर्ड। टेलर बर्ड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, टेलर में कुछ सिलाई करती होगी। सीव द टू लीव्स, दो लीव्स को सिलकर उसी के बीच में अपना नेस्ट बनाती है। सीव टू लीव्स एंड मेक देयर नेस्ट, मेक देयर नेस्ट। अब आते हैं हम सनबर्ड पे। सनबर्ड भी अपना नेस्ट झाड़ियों में बनाती है, बुशेस में बनाती है। सनबर्ड मेक देयर नेस्ट इन बुशेस। सनबर्ड अपना नेस्ट कहाँ पे बनाती है? बुशेस में। नेक्स्ट इज द वेवर बर्ड। वेवर बर्ड हैव द डिफरेंट क्वालिटी। वेवर बर्ड कि ये फीमेल है, दिस इज द साइन ऑफ फीमेल एंड दिस इज द साइन ऑफ मेल। मेल वेवर बर्ड अलग अलग घोंसले बनाते हैं, कई सारे मेल होते हैं, वो कई घोंसले बनाते हैं। उसमें से फीमेल वेवर बर्ड अपना नेस्ट चॉइस करती है, जो नेस्ट उसको बहुत पसंद आता है उसी नेस्ट में वो एग ले करती है। दिस इज़ द मेन क्वालिटी ऑफ द वेवर बर्ड। नेक्स्ट वी कम टू द स्पाइडर। स्पाइडर मेक द काउ बेब्स। काउ बेब्स मीन्स ये स्पाइडर बनाता है अपना, इसको जाल बोलते हैं,
This is the cobweb. Cobweb, spider make cobwebs. Okay. Next, come to their enemies. अगर बर्ड अपने घोंसले में एग ले कर देते हैं तो उसके शत्रु भी होते हैं. कौन कौन है जो आपके घोंसले में दिए हुए एग को खा जाते हैं? There are many enemies. Crow. Crow also enemy of the egg. Different birds. And the squirrel. Squirrel भी एग को क्या करती है? खा जाती है. नेक्स्ट इज स्नेक्स. स्नेक भी क्या करता है? वो नेस्ट को खा लेता है. स्नेक इज ऑल्सो द एनिमी ऑफ बर्ड. स्नेक इज ऑल्सो द एनिमी ऑफ द बर्ड. अब हम आते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द नेस्ट. विच थिंग्स वी यूज टू मेक द नेस्ट. कौन कौन से थिंग्स का यूज़ करके हम नेस्ट को बनाते हैं? सी इन द पिक्चर, हेयर इज़ द एग एंड हेयर इज़ द ट्विग्स. ड्राई ट्विग्स होते हैं. नेक्स्ट इज़ द ड्राई लीव्स, हेयर, ग्रासेस एंड द बिट्स ऑफ ट्री बार्क. छोटे छोटे ट्री बार्क होते हैं, वो होते हैं. क्लोथ्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं क्लोथ्स के जो अब इधर उधर बिखरे होते हैं, तो बर्ड्स उसको सेलेक्ट करके अपने नेस्ट में लगा लेती है. नेक्स्ट इज रैक्स. रैक्स का यूज़ भी करती है वो नेस्ट बनाने में. सो लेट्स स्टार्ट सम क्वेश्चन आंसर. क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1. इन विच प्लेस डव बर्ड मेक देयर नेस्ट. In which place dove bird make their nest? The answer is dove bird make their nest in mehndi hedge and thorn of cactus plant. Dove make their nest in mehndi hedge and thorn of cactus plant. Next question is, give the marker. Second question, in which place crow make their nest? Crow make their nest on the top of tree. The answer is crow makes their nest on the top of tree. ट्री के सबसे ऊपर टॉप पर क्रो अपना नेस्ट बना लेता है. The next question, sunbird. In which place sunbird make their nest? In which place sunbird makes their nest? सनबर्ड मेक देयर नेस्ट स्मॉल ट्री. छोटे छोटे प्लांट आपने देखे हैं जिसको क्या बोलते हैं? बुश. द आंसर इज सनबर्ड मेक देयर नेस्ट इन स्मॉल branches of
small tree or bush। तो सनबर्ड अपना नेस्ट इस तरह से बनाती है। वॉट मटेरियल यूज टू मेक देयर नेस्ट। वॉट मटेरियल यूज, अब कौन कौन से मटेरियल यूज़ करती है वो नेस्ट को बनाने के लिए सनबर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटेरियल यूज्ड टू मेक देयर नेस्ट। अपना नेस्ट बनाने के लिए वो कौन कौन से मटेरियल यूज़ करती है। द आंसर इज सी यूज हेयर, look at the picture, hair, twigs, grass, here is the grass, hair, twigs, dry leaves, bits of tree bark। ट्री बार्क मीन्स जो ट्रंक होते हैं उसके ऊपर जो छाल होता है उसको छोटे छोटे बिट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े में सनबर्ड नेस्ट बनाने में यूज़ करती है। ड्राई लीव्स, बिट्स ऑफ ट्री बार्क, बिट्स ऑफ ट्री बार्क। Next is rags and cotton। Rags, cotton, small clothes। Okay, so there is the material which used by the sunbird to make their nest। Who is the enemies of birds? बर्ड के शत्रु कौन हैं? द आंसर इज ह्यूमन बींग्स, स्नेक, squirrel and crow are the enemy of the bird. What is the special quality of weaver bird? The question is, what is the special quality of weaver bird? वेबर बर्ड की क्वालिटी क्या है? द आंसर इज मेल वेबर बर्ड। दिस इज द साइन ऑफ मेल। मेल वेबर बर्ड make many nest। Female, this is sign of female। Female weaver bird select her choice and lay eggs in the nest। This is the main quality of the weaver bird। Female weaver bird select only one nest, her choice।
This is the question answer. Now study about the bird feet and bird beaks. So question is write about bird feet. बर्ड के फीट के विषय में हम जानेंगे. दिस इज द बर्ड फीट. दिस इज द पिक्चर ऑफ बर्ड फीट. इन दिस पिक्चर यू सीन हेयर इज द वेब. जाल की तरह ऐसे लगे हुए हैं जिससे उसे तैरने में सहायता मिल सके. ऐसे कौन से बर्ड होते हैं जो स्विमिंग करते हैं? द आंसर इज यस, द डक. यस, ऐसी बर्ड होती हैं डक. डक की जो फीट है उसमें इस तरह के वेब बने होते हैं. दिस इज द वे एंड दिस इज द नेल्स. दिस इज फीट जो बेस से जुड़े हुए हैं. हेयर इज द विंग्स. ओके, विंग्स होंगे यहाँ पे. सो दिस टाइप ऑफ फीट हेल्प टू swim in water. इस तरह की फीट बर्ड को वाटर में स्विमिंग करने में सहायता करती है. लुक एट दिस टाइप ऑफ फीट. दिस इज द लाइक अ स्टार. इसमें छोटे छोटे वेब हैं. ऐसे देखो, इसमें बड़े थे यहाँ पे थे, इस पे यहाँ पे लगे हुए हैं. दिस टाइप ऑफ वेब होल्ड द ट्री ब्रांचेस. ट्री ब्रांचेस को पकड़ने में ये हेल्प करती है. टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस. ट्री ब्रांचेस को होल्ड करने में ये हेल्प करती है. दिस इज नेक्स्ट टाइप ऑफ फीट. ये किस तरह का फीट है? दिस इज द बेस ऑफ द फीट एंड देयर इज द फोर. दिस इज द नेल्स. टू कैच द प्रे. जैसे ही अपने प्रे को देखेगी, प्रे मीन्स जो उसका शिकार है. टू कैच द प्रे, उसको पकड़ लेगी. टू कैच द प्रे. ये कौन सी बर्ड होती है जो शिकार को पकड़ती है? दिस इज ईगल. ईगल के जो फीट हैं वो इस तरह के होंगे. तो एग्जाम्पल लिख लें. टू स्विम इन वाटर, एग्जाम्पल इज डक. डक जो ईजली वाटर में स्विम कर लेती है. ओके. टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस. ये कौन सी बर्ड होती है? दिस इज द क्रो. लुक एट द पिक्चर. क्रो. क्रो क्या है? वो ट्री के ब्रांचेस को कैच करता है, पकड़ता है. नेक्स्ट इज द ईगल. ईगल बर्ड है जो कैच द प्रे. प्रे को कैच कर लेती है. द आंसर इज ईगल. नेक्स्ट इज द दिस टाइप ऑफ फीट्स. इसमें देखो ये फीट कैसी है? छोटी है. एंड नेक्स्ट इज द फोर. विद द हेल्प ऑफ दिस फीट bird can move on water. देखो इस तरह की फीट है. With the help of this feet, bird can walk on tree. To walk on tree. With the help of this feet, इस तरह की फीट आप देख रहे हैं. This type of feet can, with the help of this feet, bird can walk on land. To walk on land. जमीन पर आसानी से चल सकती है. तो ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं? टू वॉक ऑन ट्री. ट्री के ऊपर उनको चलना पड़ता है बर्ड को. दिस इज द पैरट. टू वॉक ऑन लैंड, द आंसर इज ऑस्ट्रिच.
लार्जेस्ट एग ऑफ द बर्ड, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ा होता है। दिस इज द बर्ड फीट। रिवीजन, दिस टाइप ऑफ फीट टू स्विम इन वाटर, एग्जाम्पल डक। दिस टाइप ऑफ फीट टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, ब्रांचेस को पकड़ने के लिए। दिस टाइप ऑफ फीट टू कैच द प्रे, लाइक एग्जाम्पल ऑफ ईगल। होल्ड द ट्री का एग्जाम्पल मैंने दिया यहाँ पर क्रो है। द एग्जाम्पल इज क्रो। दिस टाइप ऑफ फीट टू वॉक ऑन ट्री, एग्जाम्पल पैरट। टू वॉक ऑन लैंड, एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट birds, write about birds beaks. Let's start. Write about birds beak. बर्ड के बीक्स के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अकॉर्डिंग टू ईटिंग फूड। हम किस अकॉर्डिंग में पिक्चर बनाए हैं? अकॉर्डिंग टू ईटिंग फूड, जिस तरह से ये अपना भोजन करते हैं। एज गिवन पिक्चर, दिस इज द टाइप्स ऑफ बीक्स। ये कैसी बीक्स है? जो ऐसे निकली हुई है। लुक एट दिस पिक्चर, दिस बीक्स ऐसे निकली हुई है। टू कट द मीट्स, टू कट द मीट। दिस टाइप ऑफ बीक्स टू tear and eat meat. Okay, this type of beaks, अच्छा, to tear and eat meat, ऐसी कौन सी बर्ड है जो टीयर करती है, फाड़ती है और मीट को खाती है? The example is eagle, vulture। क्या करती है? मीट को फाड़ती है, उसको खाती है। Next type of beaks, this type of beaks to make hole in tree trunk। ट्री ट्रंक में होल बनाने के लिए इस तरह के बीक का यूज़ करते हैं। तो ये कौन सी बर्ड है? दिस इज कॉपर स्मिथ, बारबेट। ये टुक टुक की आवाज़ करती है। This type of bird, example is coppersmith। कॉपरस्मिथ भी बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? बारबेट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बीक्स टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। फ्लावर से इस तरह की बर्ड नेक्टर कलेक्ट करती है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बीक्स बर्ड, एग्जाम्पल इज हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड फ्लाई अपोजिट डायरेक्शन ऑल्सो, मीन्स हमिंग बर्ड अपोजिट डायरेक्शन में भी वो फ्लाई कर लेता है। जैसे आप आगे उड़ती हैं, ऐसे बर्ड होते हैं जो पीछे भी उड़ते हैं। द आंसर इज हमिंग बर्ड। उसका कौन सा एग्जाम्पल देंगे आप? हमिंग बर्ड का। नेक्स्ट इज द दिस टाइप ऑफ बर्ड यू सीन, दिस टाइप ऑफ बीक्स बर्ड्स ईट वर्म एंड इंसेक्ट फ्रॉम द मड। To eat insect and worm from the mud. Example is crane. Next type of bird, this type of beaks you see, to crush the seeds, to crush and eat the seed, to crush and
eat the seed. ऐसे टाइप्स के जो बीक हैं उससे बर्ड दाने को पहले चबा चबा के क्रश करके उसे ईट करती है। तो ये कौन सी बर्ड कर सकती है? यस, दिस आपकी पैरट कर सकती है, स्पैरो। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बर्ड. नेक्स्ट टाइप ऑफ बीक्स, लुक एट दिस टाइप ऑफ बीक. दिस टाइप ऑफ बीक ईट ऑल थिंग्स. इस तरह की बीक से ये बर्ड सब कुछ खा सकती है. सो द एग्जाम्पल इज क्रो. टू ईट एवरीथिंग. अगर आप रोटी देते हैं, रोटी भी लेके भाग जाएगी. When you give seeds, seeds also eat. This type of beaks. The example is crow. So let's start revise. This type of beaks, जिसमें देखो ऊपर निकला हुआ है, टीयरिंग और ईटिंग कवर करते हैं. किसको? मीट को. टीयर एंड ईट मीट. एग्जाम्पल इज ईगल, वल्चर. This type of beaks bird to make hole in tree trunk. Example coppersmith or barbet. This type of beaks birds to collect nectar from flowers. Example hummingbird. This type of beaks to eat insect and worm from mud. The example is crane. This type of bird to crush the seeds and eat. So this type of bird is parrot, sparrow. Next is this type of beaks bird eat everything. The example is crow. I think you understand this types of bird, their nest, their feet and the beaks. Next video we will meet soon for next topic of different type of teeth. What is the use of teeth? How the cow eat with their teeth. Let's start types of teeth. Types of teeth. There are 4 types of teeth. There are 4 types of teeth. First is incisor. This is our first incisor. This type of teeth found when you break out from the mouth. You seen this is the incisor. The second is canine. Canine is this side and this side are canine teeth. This is the very sharp teeth for tearing of meat. Third is premolar. This is the premolar teeth. And the fourth is molar. In the molar teeth, this is the gapping of for chewing the food. For chewing the food, we use molar teeth. There are 4 types of teeth. Incisor. The use of incisor, cutting the food. Cutting the food. Next is canine. Canine for tearing food. जो मीट खाते हैं उनके कैनाइन ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं. तो आप देखते हो
जैसे कार्निवोर्स हैं जो मीट खाते, ऐसे एनिमल जो मीट पे डिपेंड होते हैं, उनके कैनाइन ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अ प्रीमोलर फॉर चीविंग द फूड। चीविंग द फूड। नेक्स्ट इज मोलर, इट्स ऑल्सो फॉर चीविंग द फूड। चीविंग द फूड। Again repeat. Incisor cutting the food, canine tearing food, premolar chewing the food, and molar also for chewing the food. Next is the different animal, how they eat the food. This is the cow. It's snipping grass. ये चारा खाते हैं, ऐसे एनिमल चारा खाते हैं, वो घास को क्या करते हैं, वो पागुर करना बोलते हैं, हमेशा मुंह चलाते ही रहते हैं, चलाते रहते हैं। वो एक बार अपने अंदर लेके जाएंगे फूड को, फिर डबल बार उसको डाइजेस्ट करते हैं। दे आर स्निपिंग ग्रास। लुक एट दिस पिक्चर ऑफ कैट। कैट ईट द माउस। सो कैट tearing the and cutting food. It eat mouse. So cat tearing and cutting food. This picture is snake. Snake, you know, snake's teeth is curved and very sharp, but snake not cutting and chewing the food. No, all the food material snake swallow inside. Swallow inside, पूरा फूड ही निगल जाता है। एज यू सीन पाइथन, अजगर देखा है, अजगर नॉट कटिंग एंड चीविंग द फूड, इट सॉलो ऑल होल पार्ट। नेक्स्ट इज स्क्वेरल। स्क्वेरल नॉट ईटिंग एंड चीविंग द फूड। हिज फर्स्ट पार्ट इंसीजर। इंसीजर डेवलप एवरी टाइम। जैसे आपके नेल्स डेवलप होते रहते हैं, वैसे ही स्क्वेरल के इंसीजर डेवलप होते रहते हैं, इसलिए वो हमेशा कट 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 करती रहती है। मीन्स वो नट खाती रहती है, तो नट खा करके वो अपने इंसीजर को प्रॉपर प्लेस पे रखती है, नहीं तो बढ़ते जाएंगे तो कट 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 की आवाज़ से बराबर करती रहती है, वो कुछ ना कुछ खाती रहती है, कुतरती ही रहती है। दिस इज नाई विच हेल्प squirrel gnawing the food. With the help of incisor, squirrel cutting the food. Canine, with the help of canine, animals tearing food. With the help of premolar, animals chewing the food. And the molar, with the help of molar, animal chewing the food. I think you understand types of teeth and different types of animal, how they eat their food. Cow snipping grass, cat tearing and cutting food and meat. Snake teeth is very curved and sharp, so it swallow all whole part of the food. And squirrel gnawing the food, because it incisor teeth is developed every time gnawing the food. Okay, it's all about of types of teeth. Let's start homework. Homework question number 1. Draw the picture of different types of birds. Next question. Draw the picture of nest and which material used by the bird
to make their nest. This is the all about this topic. I think you understand this topic.